हेलो एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपका हिंदी आदित्य पब्लिकेशन में बहुविकल्पीय प्रश्नों का महामैराथन चल रहा है। पिछले वीडियो में जो आपका क्रिया जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है और आपका इस वीडियो में अगला जो टॉपिक है नया टॉपिक है आपका अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो इस टॉपिक से आपके जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो मैं आपको सभी कराऊंगा। चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, द्विज के अनेकार्थी शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? ब्राह्मण नहीं आता है, पक्षी नहीं आता है, दांत नहीं आता है, विदेह नहीं आता है। तो आपका विदेह नहीं आता है, यानी द्विज में ब्राह्मण भी अर्थ होता है, पक्षी भी होता है और दांत भी द्विज को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका दूसरा है कि अनेकार्थी शब्द नाग निम्नलिखित में से एक का अर्थ है? रथ का है, पारा है, हाथी है या मूंछ है? तो दूसरे का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाए, यानी हाथी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गाय, नदी, इंद्रिय, गज। तो तीसरे का जो है वो आपका डी जो है वो सही हो जाएगा, यानी गो को गाय भी कहते हैं, नदी भी अर्थ है और इंद्रिय भी, लेकिन गज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 4 है, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। शंख, चंद्रमा, मेघ या कपूर। तो यहाँ पे मेघ गलत है, बाद बाकी आपके सभी सही हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है? कान का है, कर्ण का है, ऋतु का है या रवणेन्द्रिय का है? तो पांचवें का जो है वो आपका वी सही हो जाए, पतवार कर्ण का भी अनेकार्थी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? जंगल है, वन है, अरण्य है या कानन है? तो छठवें का जो है वो आपका वी सही हो जाएगा, वन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 7 है, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? गगन है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या वायु है? तो यहाँ पर गगन सही हो जाएगा। प्रश्न 8 है, अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ क्या होगा? चलायमान होगा, निश्चल होगा, स्थिर होगा या गतिमान होगा? तो आठवें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका वी सही हो जाएगा, निश्चल। प्रश्न 9 है, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? चंद्रमा है, पक्षी है, दांत है, सिंह। तो 9वें का जो है वो डी आपका सिंह नहीं है, बाद बाकी आपके सभी हैं। प्रश्न 10वां है, निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप होगा? क्रोध होगा, राग होगा, द्वेष होगा या ईर्ष्या होगा? तो 10वें का जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा, नहीं राग, मत्स्वर का है। प्रश्न 11 है, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सारंग के हैं, नारंग के हैं, सारंग के हैं या संगड़ के हैं? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाए, नहीं सारंग के हैं। प्रश्न 12 है, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्दों के अनेकार्थी हैं? गोचर के हैं, गो के हैं, खेचर के हैं, सचराचर के हैं? तो 12 का जो आंसर है वो बी सही हो जाए, नहीं गो के हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 13 है, प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अग्नि के हैं, आकाश के हैं, मोती के हैं या पानी के हैं? तो 13 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाए, नहीं पानी के हैं। अगला देखते हैं। प्रश्न आपका 14 है, विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। ब्रह्मा है, कानून है, अवधि है, पद्धति है? तो 14 का जो आंसर है वो डी सही हो जाए, नहीं पद्धति है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 15 है, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? वज्र है, तूड़ीर है, पीयूष है या बाण है? तो 15 का आपका सी सही हो जाएगा, पीयूष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 16 है, कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? सूर्य नहीं है, प्रकाश नहीं है, किरण नहीं है, सूर्य, प्रकाश, किरण, आग का पेड़ या ज्वाला? तो 16 का जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा, अर्क नहीं है, आग का पेड़, बाद बाकी आपके सभी हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला देखें। चलिए प्रश्न आपका अगला है, 17 है, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? पत्ता नहीं है, चिट्ठी नहीं है, कागज नहीं है, पुष्प नहीं है? तो यहाँ पे आपका कागज नहीं है, बाद बाकी आपके सभी हैं। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल का अनेकार्थी नहीं है? परिणाम नहीं है, हल्का नहीं है, प्रभाव नहीं है, रसयुक्त नहीं है? तो 18 का जो आंसर है वो आपका वी सही हो जाएगा, हल्का नहीं है। प्रश्न 19 है, जीवन का एक अर्थ
जिंदगी, दूसरा क्या है, पानी है, जीने का ढंग है, वायु है, प्राणी है। तो 19 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, नहीं पानी है। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बादल नहीं है, घना नहीं है, घनिष्ठ नहीं है, हथौड़ा नहीं। तो 20 का जो है वो आपका सी सही हो जाएगा, घनिष्ठ नहीं है, बाद बाकी आपके सभी हैं। प्रश्न 21 है आपका, यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। रूप, स्वाद, पानी या पारा। तो रस का कौन सा नहीं है, 21 का जो डी है जो वो नहीं है, बाद बाकी आपके सभी हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 22 है, निम्नलिखित में से एक वर का अनेकार्थी नहीं है। श्रेष्ठ, वरदान, पति, सुवर्ण। तो 22 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, ये नहीं है, बाद बाकी आपके श्रेष्ठ भी है, वरदान भी है, पति भी है वर का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में शब्दों में से ए अनेकार्थी है। शेर, गोली, कुत्ता, हिमालय। तो 23 का जो आंसर है वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी गोली। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 24 है, निम्नलिखित में से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। पत्र, मुद्रा, दंड, पुस्तक। इनमें से कौन सा अनेकार्थी नहीं है? तो 24 का जो डी है वो आपका अनेकार्थी नहीं है। पुस्तक का अर्थ पुस्तक ही होता है और कुछ नहीं होगा। 25 देखते हैं प्रश्न, भक्ति का अर्थ नहीं है। सेवा, पूजा, श्रद्धा, कविता। तो 25 का जो है वो डी ऑप्शन यानी कविता नहीं है, बाद बाकी आपके सभी हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 26 है, अनुरोध, आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनयपूर्वक याचना करना। तो आग्रह को आशय होगा अधिकार भावना से उद्भुक्त याचना, या फिर आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न ऑप्शन जो है वो देखते हैं, अधिकार भावना से सहृदय याचना करना, अधिकार भावना से को स्वीकार करना, अधिकार भावना के कदापि अपेक्षा न करना। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 27 है, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अजन्मा। तो आजीवन, ईश्वर, आजन्म या निर्भीक। तो 27 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ईश्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 28 है, प्रमत्त, स्वेच्छाचारी, उन्मत्त, प्रणीत या परितप्त, उत्कृष्ट। तो 28 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, उन्मत्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 29 है, कनक, धतूरा। दूसरा क्या होगा? प्रसाद होगा, कसौटी होगा, आभूषण होगा, सोना होगा। तो 29 का जो आंसर है वो आपका डी सही होगा, यानी कनक का एक का तो अर्थ धतूरा होता है, दूसरा अर्थ क्या होगा? तो सोना होता है। इसी प्रकार अगला है 30 प्रश्न है, ऐषणा का अर्थ है घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी अभिलाषा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 31 है, दैवज्ञ का अर्थ है देवता, ज्योतिषी, किन्नर या गंधर्व। तो 31 का जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा, ज्योतिषी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 32 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। तरणि का, तरुण का, तरणी या तरड़ का। तो 32 का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तरड़ी का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न आपका 33 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री भी है। अंजना का, अंगना का, आंगन का या अंगार का। तो 33 का जो आंसर है वो आपका वी सही हो जाएगा, अंगना का। ठीक है, प्रश्न 34 है, निम्नलिखित में शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। आफत का, आपत्ति का, संकट का, विपत्ति का। तो 34 का जो आंसर है वो आपका वी सही हो जाएगा, आपत्ति ऐतराज का भी है। तो अगला प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 35, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा आपेक्ष है। कटुक्ति का, व्यंग का, ताना का या कटाक्ष का। तो 35 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, कटाक्ष का। तो यहाँ पर आपके इस वीडियो से अनेकार्थी शब्द जो आपका टॉपिक है उसमें मैंने आपके करीब 35 प्रश्न करा दिए हैं, और जो इस टॉपिक के बचे हुए प्रश्न हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।